वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के हवाले से। वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन पाई जा रही है और हर वक्त यही वहाँ पे लगा रहता है कि कब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दे और कब हालात वहाँ पे ख़राब हो जाए। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर गज़नफ़र डार साहब और हमारे साथ कर्नल सैफ कुरैशी साहब जो कि चेयरमैन हैं NDF के। ब्रेड साहब, मैं आपसे बात आगाज़ करता हूँ। ये अमेरिका और ईरान के दरमियान मुसलसल टेंशन में इजाफा हो रहा है। अमेरिका आखिर चाहता क्या है ईरान से, उसका मेन मकसद क्या है जी? देखिए, ईरान ने जो एक तरह से एक क्राइसिस सिचुएशन ईरान और अमेरिका के लिहाज से मिडल ईस्ट में बढ़ रही है, और इसके सिलसिले में जो लास्ट मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दरमियान में, तो उसमें जो बातचीत बाहर निकली है उससे ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि निगोशिएशन शुड कंटिन्यू अच्छा। ईरान के साथ। जबकि नेतन्याहू ने यह कहा कि जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है और जो प्रॉक्सीज है मिडल ईस्ट में ईरान की, वो हमारा मेन कंसर्न है। तो इससे ये लगता है कि इजराइल तो चाहता है कि अमेरिका जो है वो मिलिट्री एक्शन करे अगेंस्ट ईरान, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है यानी कि अमेरिका ये चाहता है कि नहीं, हमें निगोशिएशंस करनी चाहिए और निगोशिएशन से इस मसले का कोई हल फिलहाल निकालना चाहिए। और इसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्स पे अपना मैसेज दिया है, उससे भी ये लगता है कि उनकी जो सोच है वो डायलॉग में है कि निगोशिएटेड सोल्यूशन जो है वो इसका निकाला जाए। देखिए, इसमें अ, अमेरिका को ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से या ईरान की जो प्रॉक्सीज है मिडल ईस्ट में, वो अमेरिका का कंसर्न तो है, लेकिन वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। अमेरिका का जो कंपैरेटिवली बड़ा कंसर्न है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में ईरान ने खुद भी, जो ओमान में इनकी एक मीटिंग हुई है, उसमें ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने ये कहा है कि हम न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत करके कोई हल तलाश करने में तैयार हैं। लेकिन ईरान ने यह भी साथ कहा है कि मिसाइल चूंकि हमारी एक डेटरेंट कैपेबिलिटी है, हमारी जो दिफाई डेटरेंस का हिस्सा है, उसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि मिडल ईस्ट में जो हमारी प्रॉक्सीज हैं उसके सिलसिले में भी बातचीत नहीं होगी। तो अच्छा। इसका मतलब ये है कि एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है उसमें अमेरिका जो है वो जंग नहीं चाहता, और अगर अमेरिका जंग नहीं चाहता तो इसराइल इस पोजीशन में नहीं है, इसराइल की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अकेला जो है ईरान के साथ जंग छेड़ के उसको विन कर सके। नहीं कर्नल उसको साहब, अमेरिका की जरूरत है। कर्नल साहब तो ये अमेरिका का फिलहाल कर्नल जो देखिए, है वार का नहीं है। हाँ जी। नहीं अपना ब्रिगेडियर साहब, ये न्यूक्लियर असल इशू था, उनके न्यूक्लियर डेटरेंस। उसके बाद ये मिसाइल पे क्यों शिफ्ट हो गया सारा फोकस अमेरिका का? नहीं, अमेरिका का फोकस अब भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अमेरिका का फोकस जो है। अगरचे जो अमेरिका ने डिमांड्स दी हैं चार ईरान को, उसके अंदर मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी का है, लेकिन वो इसलिए है कि वो इजराइल ने अमेरिका को कहा कि आप इसको शामिल करें इसके अंदर। अच्छा। वगरना वगरना अमेरिका का जो है वो मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ईरान के मिसाइल जो प्रोग्राम है उससे ज्यादा कंसर्न नहीं है। ज्यादा कंसर्न या थ्रेट जो है वो इजराइल को है, जैसे कि हमने लास्ट ईयर जून में जो जंग हुई है उसमें भी देखा। तो मेरे ख्याल में अमेरिका ये चाहता है कि ठीक है, इन मसाइल का हल हो, मगर बातचीत से हो। लेकिन वो साथ साथ मिलिट्री बिल्डअप जो है वो भी एक गल्फ में कर रहा है। लेकिन ये मिलिट्री बिल्डअप जो है ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। हमें जब हम असेस करते हैं कि अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट में इस वक्त ईरान के साथ जंग छेड़ना चाहता है कि नहीं, तो हमें कुछ फैक्टर जो है जहन में रखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है लास्ट ईयर जब ट्रंप साहब ने मिडल ईस्ट का दौरा किया है, तो उन्होंने मिडल ईस्ट के जो
कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, इन सब से बातचीत की और इनसे एक अंडरटेकिंग ली कि ये सारे मिलके कलेक्टिवली 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका के अंदर। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट आनी है तो अगर इस वक्त खिता अगर डिस्टेबलाइज हो जाता है तो अमेरिका के अंदर यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट नहीं जा सकेगी। फिर ठीक हो अमेरिका गया। के जो और इंटरेस्ट हैं गल्फ के अंदर, वो ये है कि जो अमेरिका की ऑयल कंपनीज हैं, एक्सॉन है, ऑक्सीडेंटल है, ईओजी है, इन्होंने कोई तकरीबन 130 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इस थ्रेटन हो जाएगी, इसलिए भी वो नहीं चाहता कि यहाँ पे जंग हो। फिर अमेरिका की जो गल्फ कंट्रीज के साथ ट्रेड है वो तकरीबन 77 बिलियन डॉलर है। और ये भी याद रखिए, देखिए ये सिर्फ अमेरिका का कंसर्न नहीं है। इस वक्त गल्फ रीजन के अंदर से चाइना को जो ऑयल सप्लाई होती है वो तकरीबन 11 मिलियन बैरल्स पर डे है। ब्रेयर साहब, आपने तो बड़ी चाइना भी तफसील से यहाँ पे जंग शुरू हो जाए, आपने बहुत तो जंग तफसील की से तरफ- हमें आगाह किया है। कर्नल सैफ साहब को भी अब इसमें शामिल करते हैं। कर्नल साहब, ब्रेयर साहब की गुफ्तगू से मैं ये समझाऊं कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो अमेरिका का इशू है। जहाँ तक मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, उससे बज़ाहिर यही लगता है कि क्योंकि इजराइल ईरान की रेंज में आता है, मिज़ाइल की रेंज में, तो ये इजराइल का मुतालबा हो सकता है। तो क्या अमेरिका जो है वो बज़ाहिर तो ये है कि वो उस पर पाबंदियाँ लगा रहा है, प्रेशर डाल रहा है, लेकिन असल में तासर ये पैदा होता है कि इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका। जी मैं अर्ज करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चंद माह से, जब से ये मामला ईरान का और अमेरिका और इसराइल का शुरू है जी, पहले दिन से मैं एक चीज कह रहा हूँ कि ये जंग नहीं होगी फिलहाल, क्योंकि इस जंग में बेशुमार फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका के और इसराइल की तबाही का बाहिस बनेंगे और ग्रेजुअली उनको भी अकल आ गई है। और वो अगर देखिए, अगर उन्होंने हमला करना होता तो वो तो पहली स्टेज पे जब उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करके प्रोटेस्ट बाहर निकाले हुए थे सारे मुल्क में, कुछ 70-80% पॉपुलेशन बाहर थी और उनका इब्राहिम लिंकन पहुंचा हुआ था, तो कोई अगर उनको वो कामयाबी नजर आती होती तो वो तो फिलहाल वो कर गुजरे होते। जो फैक्टर्स इनके अगेंस्ट हैं अमेरिकन की और इसराइल की, मैं अर्ज करूंगा, पहला तो जो तवाज़ुन है ताकत का, वो चाइना, रशिया और ईरान के हक में है, वो इस वक्त यूएस और इसराइल के हक में नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन चारों चीज़ों में चाइना पिछली 3 दहाइयों से बहुत आगे निकल गया है, जिसका इदराक वेस्टर्न साइड को पूरी तरीके से नहीं था। वो 10 लाख बच्चे टॉप अपनी यूनिवर्सिटियों में ट्रेन कर रहे हैं, जिनमें से 1 लाख साइंटिस्ट निकालते हैं और वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर डाल देते हैं। इनको अंदाजा ही नहीं है। और इस वक्त जो चाइना और रशिया शिपमेंट भेज बैठे हैं पिछले 3-4 हफ्ते में, उसने बिल्कुल ही रुकावट डाल दी। वो शिपमेंट क्या है? वो लेटेस्ट रडार्स हैं। इनको एक सुपीरियरिटी हासिल थी F-35 में कि वो छुप के नीचे नीचे होके आ जाता था, उसका वो रडार के अंदर नहीं आता था, जो कि रडार हमारे या इनके मुल्क में है उसमें। और दूसरे इनका जीपीएस था, जितना आपका कम्युनिकेशन है वो जीपीएस से है। वो जीपीएस अमेरिकन के हाथ में है, उधर से उसको जैम कर देते थे, इधर से आके फ्री लंच करके तो मार मूर के निकल जाती थी। वो कहानी खत्म हो गई है। इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो जीपीएस नहीं है, वो बादू है। वो चाइना का इंटरनेट टोटली अलग है और उसको अभी तक वो पंचर हुआ कहीं जगह नजर नहीं आता। वो ईरान में पहुंच चुका है। ईरान अभी क्लियरली F-35 को 700 किलोमीटर से डिटेक्ट करना है, मिसाइल को 700 किलोमीटर, और जो इनके ये है ये 350 किलोमीटर से डिटेक्ट हो रहे हैं। तो वो जो सुपीरियरिटी वो तो गोल होगी। तो अभी वो कहते हैं बूट ऑन ग्राउंड तो अमेरिका में बर्गर खाने वाला कोई भी आज तक साबित नहीं कर सका कि वो बैटल इनॉकुलेटेड है, ना अफगानिस्तान में ना किसी और जगह पे। वो तो चंद एक लोग ऊपर टॉप के खरीदते हैं
इधर के और उधर के, और उनके जरिए वो रास्ता पहले बना होता है, वो सीटियां मारते आते हैं और आगे रिजीम चेंज करा जाती है। दिस इज गोइंग टू बी आई थिंक ए ग्रेव यार्ड ऑफ ऑल दोज होप्स। इनको अंदाजा नहीं है। और एक और चीज बताऊं मैं, स्टेट ऑफ हुर्मस, रजीम चेंज होते रहे हैं लीबिया में, सीरिया में, इधर उधर स्टेट ऑफ हुर्मस जो है वो अरेबियन सी को ब्लॉक करने की पोजीशन, ये सारी की सारी इकोनॉमी ऑयल की, ऑयल जाना बंद हो जाएगा और ऑयल की कीमतें आसमान पे जाएंगी और जितनी इकोनॉमी रहती देती हैं ये सब नीचे गिरेंगी। ये बहुत बड़ा एक तूफान आएगा सारी दुनिया में। अगली बात, ये जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिकन कंपनियों की गल्फ में और इस जगह पे, वो भी सारी उड़ जाएगी। फिर एक मिसाइल अगर दुबई में गया, यूएई में, तो यूएई की प्रॉपर्टियां भी और उसका सारा कुछ जो इस वक्त खड़ा है वो फारग हो जाएगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कर्नल साहब फैक्टर है, बड़ा मिलिट्री फैक्टर इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट ये आज आपने नए पहलू, आपने और ब्रिगेडियर साहब ने नए पहलू हमें बताए हैं कि देखें ये इकोनॉमी की लड़ाई है, ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, ये ट्रेड की, अपने अपने इंटरेस्ट की लड़ाई है। तो इसके साथ ही आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका भी, कर्नल साहब आपका भी। यहाँ पे टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ